जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधाष्टमी की सभी साधकों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधाष्टमी एक दिव्य उत्सव है, एक अमृत महोत्सव है। भगवती श्री राधा रानी जी का प्रागट्य उत्सव है, प्रागट्य दिवस है। जीवन में यदि रस चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन का सार है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही साधना है, एक ही ध्यान है, एक ही चिंतन है। वह है श्री राधा रानी जी की उपासना करना, श्री राधा रानी के श्री चरणों की सेवा करना, उनकी आराधना साधना करना। तभी हम लोग दिव्य रस को, दिव्य आनंद को, दिव्य गौलोक धाम के, वृंदावन के उस दिव्य पराग को प्राप्त कर सकते हैं। नवदा भक्ति का जो सार है वो भगवती श्री राधा रानी प्रदान करती है अपने परम भक्तों को, परम रसिकों को। ये भगवती अनादि अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है। देवी भागवत के अनुसार भगवती श्री राधा रानी अनंत अनंत शक्तियों की स्वामिनी है। इन्हीं भगवती से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना होती है। इन्हीं की कृपा कटाक्ष से संपूर्ण देवता शक्ति और आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करते हैं। जीवन का सौभाग्य हो कि अपने जीवन में एक बार श्री राधा श्री राधा श्री राधा का नाम भी अगर कोई ले लेता है तो निश्चित जानिए उसका कल्याण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। भगवान कृष्ण कौन है? सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण हैं। अनादि अनंत पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं। उनकी ही ये परम दिव्य आराधनीय शक्ति है। उनको आनंद देती है, उनको प्रसन्नता देती है, उनको दिव्य रस देती है। और मूल रूप से तो भगवान राधा कृष्ण एक ही तत्व है, एक ही शक्ति है, लेकिन व्यवहार मंगल के लिए ये दो हो जाते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए दो हो जाते हैं। मूल रूप से एक ही परम तत्व है। भक्तों को रस प्रदान करने वाली भगवती श्री राधा रानी की महिमा अनंत है। क्योंकि भगवती शारदा लिखने लग जाए तब भी इनके गुणों को ना लिखा जा सकता है, ना कहा जा सकता है। शेषनाग जी भी अपने हजारों मुख से भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति श्री राधा रानी सरकार का अगर व्याख्यान करने लग जाए, उनकी महिमा का गुणगान करने लग जाए, तो भी कई अनंत काल बीत जाएंगे तब भी बहुत कठिन है उनका पार पाना, उनकी महिमा का गान करना। क्योंकि इतने बड़े बड़े देवता जब उनका गुणगान नहीं कर सकते तो हम जैसे साधारण जीव कैसे भगवती राधा रानी का महिमा का गुणगान कर सकते हैं। क्योंकि वे अनंत शक्ति है, प्रेममयी है। माँ श्री राधा करुणामयी है, रसमयी है, वो दिव्यमयी है। ऐसी भगवती श्री राधा जिनका अत्यंत प्रिय तिथि जो है वह भाद्र शुक्ल अष्टमी है।
जो इस बार 11 सितंबर को पड़ रही है, उस दिन सभी को हरि कीर्तन करना चाहिए, श्री भगवान कृष्ण के महामंत्र का जाप कीर्तन करना चाहिए, श्री राधा रानी के नाम का कीर्तन करना चाहिए, श्री मद्भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए और विशेष करके गर्ग संहिता का उस दिन अवश्य पाठ करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। श्री गर्ग संहिता में श्री राधा जी के बारे में विस्तार से बतलाया गया है, इसीलिए गर्ग संहिता का मैं भी प्रतिदिन पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, तो पता लगता है कि श्री राधा रानी कितनी दिव्य है, कितनी विराट है। संपूर्ण प्रेम का प्रतिरूप है भगवती श्री राधा, वे अनंत है। एक बार मैंने भी भगवती श्री राधा रानी का अनुष्ठान किया था, उनके चरणों की ध्यान किया था, सेवा की थी, अर्चन किया था, और उस समय से मुझे एक लगन लग गई कि अब कृष्ण भक्ति करनी है, युगल रूप में राधा कृष्ण की भक्ति करनी है। और उस समय से आज तक हृदय में श्री राधा नाम चलता रहता है। और एक बात और कहूँगा, यदि आपको रसोपासना करनी है, भक्ति की उपासना करनी है, भगवती की आराधना करनी है, श्री राधा कृष्ण की सेवा करनी है, आराधना करनी है, भक्ति करनी है, तो उसके लिए अवश्य जो वैष्णव संप्रदाय है उनके परंपरा में महान गुरुओं की सेवा करके उनसे जो है भगवान का, श्री राधा रानी का मंत्र अवश्य प्राप्त करना चाहिए, भगवान नाम की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उससे फिर और जो है तीव्र गति से भक्ति प्राप्त होती है, रस प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, श्री राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होती है। ये भगवती श्री राधा रानी गौलोक परम धाम, गौलोक धाम वृंदावन नित्य निकुंज की अधिष्ठात्री भगवती महादेवी हैं। और इनकी एक बार कृपा हो जाए तो जन्म जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और परम दिव्य प्रेम रस की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में आना चाहिए और अपने अहंकार को धीरे धीरे खंडित करना चाहिए, अपनी ज्ञान की गरिमा को भगवती के चरणों में विसर्जित कर देना चाहिए और एक शिशुवत बाल्य भाव से, दास्य भाव से भगवती की आराधना करनी चाहिए। भगवती श्री राधा रानी की परम पावन सुंदर चरित्र हैं, उनकी पवित्र कथाएं हैं गर्ग संहिता में, अन्य पुराणों में, लेकिन गर्ग संहिता में तो बहुत विस्तार से उनका वर्णन है। इसीलिए समय निकाल करके अवश्य आप सबको गर्ग संहिता का स्वाध्याय करना चाहिए। अवश्य गर्ग संहिता सबके घर पे होनी चाहिए, जो भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम भी होना चाहिए और भी जितने जो भक्ति और रस के ग्रंथ हैं परम पावन, उनका स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन मेरी अति प्रिय है श्री गर्ग संहिता, जिसमें भगवती श्री राधा रानी के दिव्य चरित्रों का गुणगान हुआ है। अलग अलग खंड हैं, गौलोक खंड से लेकर के विश्व विजय खंड तक, और सभी खंड, सभी श्लोक
अमृतमय है, प्रेममय है, परम आनंदमय है। इसीलिए यदि आपको श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो एक तो परम रसिक संतों की सेवा करें, उनके वचनों को, उनकी वाणी का श्रवण करें और गर्ग संहिता का स्वाध्याय करें। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितनी बड़ी भक्ति में छलांग लगा दी है। अपने घर पे ही बैठ करके आप स्वाध्याय करें, भक्ति करें, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। सो इसीलिए एक बार फिर आपको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री राधा अष्टमी के दिन आप खूब खूब राधा कीर्तन करें, आरती करें, भगवती राधा रानी के श्री चरणों की दर्शन करें, वंदन करें, पूजन करें, जैसे जो जिस भाव से आप कर सकते हैं, जिस विधि से करें। और भगवती का नाम संकीर्तन करें। भगवती श्री राधा चरणों में बार बार नमन है, बार बार प्रणाम है। श्री राधा कृष्ण भगवान को बार बार प्रणाम है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।